छतरपुर के सिद्ध गणेश मंदिर की कहानी लगभग 300 वर्ष से अधिक पुरानी है। यह मंदिर छतरपुर के महोबा रोड पर स्थित है। इस 5 फुट की विशाल मूर्ति में प्रति बुधवार को सिंदूर का चोला चढ़ाकर श्रृंगार किया जाता है। इस मूर्ति को सन 1705 में स्वर्गीय हरदेव पुरी गोस्वामी और उनकी पत्नी सावित्री बाई के द्वारा यह मूर्ति हरिद्वार से सफेद कपड़े में बांध कर लाई गई थी। 7 पीढ़ी से गोस्वामी पुरी परिवार मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पुरी परिवार के दीपक गोस्वामी बताते हैं कि 1705 में हाथी पर सवार करके 4 बैलगाड़ियों पर सवार लोगों के साथ लाया गया था और उस दौरान छतरपुर का नाम छत्रपुर था, जिस दौरान भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और मूर्ति तोड़ी जा रही थी। उस दौरान चोरी छुपे रास्ता बदलकर हाथी पर गणेश जी को रखकर 3 माह में हरिद्वार से लाए थे। मूर्ति को लाने के लिए हाथी और 4 बैलगाड़ी में सवार लोगों के सहारे लाया गया था। इसके बाद मूर्ति को स्थापित करने के लिए गाजे बाजे, हाथी घोड़े के नाच गाने के साथ किया गया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के सैनिकों को मालूम चला कि छतरपुर में सिद्ध गणेश की मूर्ति स्थापित हो रही है, जिस दौरान कुएं के पास रखी हुई कुछ मूर्तियों को तोड़कर खंडित कर दिया गया था, लेकिन सिद्ध गणेश की मूर्ति स्थापित हुई और छतरपुर के इस मार्ग को सिद्ध गणेश मार्ग के नाम से जाना गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1705 में इस मूर्ति की स्थापना हुई है। आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का दौर था और उस समय पूरे भारतवर्ष में मूर्तियां खंडित की जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे। इस प्रकार से मेरे परदादा जी इस गणेश जी की मूर्ति को हरिद्वार से हाथी पर लगकर छतरपुर लाए थे। इस प्रक्रिया में उन्हें कम से कम 2-3 माह लग गए यहाँ तक लाने में। कैसे लुक छुप के मूर्ति को, मेरे दादाजी ने बताया था मुझे कि वो उनके दादाजी कपड़े में लपेटकर हाथी पर रख कर आए थे। उनके साथ कुछ गांव, उन्हीं के गांव के कुछ 10-15 लोग भी साथ में गए थे। 2-3 बैलगाड़ियों के साथ गए थे, उसमें 2-3 माह का खाना लेकर गए थे। हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते, आप जानते हैं कि उस समय मुगल साम्राज्य दिल्ली से आगरा तक पूरा फैला हुआ था। वहां से उसी रास्ते से लेते हुए बचते बचाते यहाँ तक छतरपुर तक लाए और भगवान गणेश जी महाराज की ही कृपा थी कि इस मूर्ति की स्थापना हो पाई और ये विशाल भव्य मंदिर बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी जब मुगल साम्राज्य के सैनिकों को पता चला कि यहाँ मूर्ति की और मंदिर की स्थापना हुई है तो उन्होंने इसको तोड़ने का भी प्रयास किया, जिसका आप देख सकते हैं परिणाम। मंदिर परिसर के अंदर एक कुआं है, उसके ऊपर कुछ मूर्तियां हैं जो खंडित हैं, टूटी हुई। मेरे दादाजी ने बताया था कि वो सैनिक इन मूर्तियों को तो तोड़ पाए, लेकिन उनके मेरे दादाजी के दादाजी और गाँव के लोगों ने उन सैनिकों से लड़कर, उनका विरोध करके इस मूर्ति को बचा लिया था, जो आज भी सभी के सामने स्थापित है।